वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो हम A to Z सीरीज IUPAC नोमेनक्लेचर में आज हमारा लेक्चर नंबर है 5, जहां पर कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर्स बहुत ही यूज होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के नाम कॉमन नोमेनक्लेचर से लिखे होते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसका नाम लिखेंगे, बाद में कुछ रूल बनाएंगे। क्लियर है? चलो, सबसे पहले एक कार्बन वाला एसिड है। एक कार्बन वाले एसिड को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड कॉमन नोमेनक्लेचर में। जबकि IUPAC में क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। क्लियर है? तो देखो यहां पर आगे मैंने लगा दिया फॉर्म और पीछे लगा दिया इक एसिड। तो IUPAC में ओइक एसिड लगता था, जबकि यहां पर इक एसिड लगता है। सेकेंड, 2 कार्बन वाला एसिड है, तो इसके लिए हम नाम लिखते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए एसिड यूज करेंगे। फिर 3 कार्बन है अगर मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? प्रोपियोन लास्ट में क्या लगा दूंगा? इक एसिड। नेक्स्ट, अगर 4 कार्बन है, ब्यूटीर, लास्ट में एक एसिड। 5 कार्बन है तो वेलेर और लगा दूंगा मैं एक एसिड। ऐसे ही अगर 6 कार्बन है तो मैं लिखूंगा कैप्रो। ठीक है, और लास्ट में लिख दूंगा एक एसिड। तो यहां पर रूल क्या बना हमारा? देखो सिंपल सा रूल है। अगर एक ही कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्म। 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटीर, 5 कार्बन के लिए वेलर और 6 कार्बन के लिए कैप्रो। ठीक है, तो ये तो मैंने सभी में एक ही फंक्शनल ग्रुप लिया है। मतलब यहां से हमें जो रूल मिलने वाला है वो है जब कार्बन, हमारे पास कितने कार्बन है उसके लिए हम रूट वर्ड क्या लिखेंगे। ठीक है, चलो, जैसे कि कार्बन 1 है मेरे पास, तो मैं रूट वर्ड क्या लिखूंगा? फॉर्म। अगर कार्बन 2 है तो मैं रूट वर्ड क्या लिखूंगा? एसिड। अगर कार्बन 3 है तो क्या लिखूंगा? प्रोपियोन। अगर कार्बन 4 है तो मैं क्या लिखूंगा? ब्यूटीर। अगर कार्बन 5 है तो क्या लिखूंगा? वेलेर। अगर कार्बन 6 है तो मैं क्या लिखूंगा? कैप्रो। ठीक है, तो ये हमारा रूल बन गया है। ये सभी के नाम फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। जबकि IUPAC में अगर हम नाम देंगे तो एक कार्बन के लिए मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड एंड हेक्सेनोइक एसिड। तो नेक्स्ट, मैंने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लिए हैं। देखो यहां पर सभी में 2 कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, और यहां पर भी 2 कार्बन है। तो अब रूट वर्ड तो हमने डिसाइड कर लिया। सेकेंड, हम सफिक्स क्या लिखना है इसके लिए कॉमन नोमेनक्लेचर में। IUPAC में तो हम देख चुके हैं। अब पहला एग्जांपल है, कौन सा है? एनाइड्राइड। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एसिड। ठीक है, चलो, सब में मैं पहले एसिड लिख देता हूं। ये सभी में पहले मैं एसिड लिख देता हूं। एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, और ये भी है मेरा एसिड। अब इन सब के लिए सफिक्स क्या लिखना है मुझे? तो देखो, एसिटिक एसिड था, इक एसिड लगाया था मैंने कॉमन में। यहां पर एनहाइड्राइड है तो मैं क्या लिख दूंगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब कॉमन नोमेनक्लेचर में इक लगाना है, जबकि IUPAC में हम ओइक लगाते थे। चलो, ये तो एस्टर है। जब भी एस्टर आप देखो, आपको याद क्या करना है? गणपति बापा। ठीक है,
ऑक्सीजन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है उसको तो पहले ही लिखना है ऑलवेज। तो क्या है यहां पर 2 कार्बन वाला अल्काइल इथाइल, फिर एसिड, और एस्टर के लिए क्या लिखते हैं एट, तो ये इसका नाम बन गया इथाइल एसीटेट। क्लियर। फिर 2 कार्बन वाला एसिड क्लोराइड, तो ये एसिड आयल क्लोराइड, तो यहां पर क्या लगाया हमने आयल क्लोराइड। आयुपेक में क्या लगाते थे ऑयल क्लोराइड। चलो ये अमाइड, अमाइड में एज सच लिखते हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा एसिटेमाइड। नेक्स्ट ये एसिड तो लगा दिया, इसके लिए क्या लगाते हैं नाइट्राइल आयुपेक में, लेकिन यहां पर ओ नाइट्राइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं ओ नाइट्राइल, तो इसका नाम बन गया एसिटो नाइट्राइल। ये कौन सा ग्रुप है अल्डिहाइड, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा मैं अल्डिहाइड। ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए हम सफिक्स क्या लिखते हैं वो भी हमने डिसाइड कर लिया है। जैसे कि एसिड है तो इक एसिड लगाएंगे, एनहाइड्राइड है तो इक एनहाइड्राइड, एस्टर है तो एट लगाएंगे, एसिड क्लोराइड है तो आयल क्लोराइड, अमाइड के लिए अमाइड, ओ नाइट्राइल अल्डिहाइड। यहां पर अगर आइसोनाइट्राइल होता तो मैं लिख देता ओ आइसोनाइट्राइल, जैसे कि एसिटो आइसोनाइट्राइल। क्लियर। चलो तो अब रूल बन गए हमारे पास ये क्या दूसरा, जैसे कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कुछ ये है, कौन सा ये एसिड, फिर इसका एनहाइड्राइड, वहां से फिर एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, फिर अमाइड, फिर नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड। तो इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हम सफिक्स क्या लिखेंगे वो लिख देते हैं सफिक्स। इसके लिए मैंने क्या लिखा था इक एसिड, कॉमन नेम में आयुपेक में ओइक एसिड, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं इक एनहाइड्राइड, इसके लिए एट, लेकिन वो गणपति वाला भूलना नहीं है, ये अल्काइल ग्रुप जो भी है वो सबसे पहले लिखना है। इसके लिए आयल क्लोराइड, इसके लिए एज सच क्या लिखूंगा मैं अमाइड, इसके लिए ओ नाइट्राइल, और इसके लिए एल्डिहाइड। चलो क्लियर हो गया। तो ये मैं निकाल देता हूं। अभी कुछ और आयुपेक और कॉमन नेम में अलग है, वो क्या है, तो आयुपेक में हम जब भी कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे। कॉमन नेम में एक और रूल होता है, ये जो हमने रूट वर्ड लिखे हैं वो रूट वर्ड कैसे इंक्लूड करने होते हैं। तो जैसे कि मेरे पास स्ट्रेट चेन है, मैं नॉर्मल वर्ड यूज करूंगा। सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, मैं आइसो यूज करूंगा। वैसे ही नियो यूज करते हैं, है ना। तो मान लो ये 6 कार्बन है, तो इसके लिए अलग अलग नाम बनेंगे। जैसे कि एक बनेगा नॉर्मल, फिर बनेगा आइसो, फिर बनेगा नियो, ऐसे होगा। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये 6 कार्बन वाला एसिड जो हमने एग्जांपल लिया था स्ट्रेट चेन वाला, उसको क्या बोलेंगे हम नॉर्मल कैप्रोइक एसिड। ठीक है। लेकिन अगर 6 कार्बन की जगह पर मैं से 5 कार्बन लिख देता हूं, 1 2 3 4 और ये 5, यहां पर मैंने एसिड लगा दिया, और ये सेकेंड लास्ट है, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो इसके लिए मैं रूट वर्ड क्या लिखूंगा कैप्रो। चलो लिख देते हैं, इसका नाम कैप्रो एसिड है, तो लास्ट में मैं लिख दूंगा इक एसिड, कैप्रोइक एसिड। लेकिन सेकेंड लास्ट के ऊपर मिथाइल है, इसको भी हमने कंसीडर किया है, कॉमन नेम में कंसीडर करना होता है। सेकेंड लास्ट के ऊपर मिथाइल, तो इसका नाम बनेगा ये आइसो
कैप्रोइक एसिड। वैसे ही आइसो कब यूज करते हैं, सेकेंड लास्ट के ऊपर मिथाइल है और ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है इसके साथ दो मिथाइल अटैच होंगे और ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा, तो ये आइसो। अब नियो किसको बोलेंगे, इसको नियो बोलेंगे, ठीक है, ये नियो ग्रुप है। अगर ये नहीं होता तो ये टर्सरी हो जाता। तो अब यहां पर 1 2 3 4 5 और एक और लगा देता हूं मैं, तो टोटल 6 कार्बन हो गए। रूट वर्ड में क्या यूज करूंगा, कैप्रो, तो ये कैप्रोइक एसिड हो गया कॉमन नेम। लेकिन कैप्रोइक नहीं है ये, और भी कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है, नियो, तो इसका नाम बन जाएगा नियो कैप्रोइक एसिड। सॉरी 2013 में स्मॉल लिखते हैं हम, 1993 वाला लिख रहे हैं, तो ये नियो कैप्रोइक एसिड बन गए। ऐसे ही लिखते हैं हर एक मॉलिक्यूल का नाम, ठीक है। चलो और एक रूल, कभी कभी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और उसका नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। ये डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल है, इसका एस्टर ले लेते हैं, इसका नाइट्राइल भी ले लेते हैं, ठीक है। इन सभी को मुझे नाम देना है, तो एक और रूल ये निकाल देता हूं, ठीक है। नॉर्मल कब यूज करेंगे, आइसो, नियो, फिर सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, वो सभी कार्बन को हमें इंक्लूड करना होता है, आगे बस लिख देना होता है। चलो तो मेरे पास 3 कार्बन है C3 प्लस साथ में डबल बॉन्ड भी है, तो इसके लिए हम ये जो वर्ड यूज करेंगे रूट वर्ड, ये है एक्राइल। और मान लो 4 कार्बन है प्लस डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्रोटोन, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मेरे पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन सभी में, ठीक है। तो इसके लिए मैं वर्ड क्या यूज करूंगा, C3 के लिए या तो मैं प्रोपियोन यूज करूंगा या मैं एक्राइल यूज करूंगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड है तो मैं ये यूज करूंगा एक्राइल। तो ये सभी के लिए SERYL एक्राइल यूज करेंगे हम। अब ये एल्डिहाइड है तो इसके लिए मैं यूज क्या करूंगा, एल्डिहाइड, तो ये एक्राइल एल्डिहाइड बन गया। ये एसिड, लेकिन पीछे क्या ऐड करना है, इक एसिड, तो ये बन गया एक्रिलिक एसिड। ये एस्टर है तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, किसको, इथाइल को, गणपति है वो हमारे, इथाइल। एक्री एस्टर के लिए क्या लिखूंगा, एट, तो एक्रीलेट बन गया ये। इसके लिए एक्राइल, फिर CN के लिए क्या लिखूंगा मैं, ओ नाइट्राइल, तो एक्रीलो नाइट्राइल बन गया ये, ठीक है। ये सभी 3 कार्बन के लिए थे। अभी 4 कार्बन वाले भी ले लेते हैं, जैसे कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CHO पहला, फिर दूसरा CH3 CH COOH, और एक ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOET, CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड N। इन सभी को नाम देना मुझे। तो 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप के बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। इसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, क्रोटोन। तो चलो क्रोटोन लिख देते पहले सभी में, ये भी क्रोटोन है, ये भी क्रोटोन है, और ये दोनों भी क्रोटोन है, क्लियर। अब इसके लिए क्या यूज करना है, एल्डिहाइड, तो ये क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया। ये क्रोटोन इक एसिड बन गया। ये एस्टर है, आगे इथाइल लिख देता हूं मैं, इथाइल क्रोटोन, लास्ट में एट, तो ये इथाइल क्रोटोनेट बन गया।
ये क्रोटोन ओ नाइट्राइल, तो ये नाम बन गया क्रोटोन ओ नाइट्राइल। क्लियर? चलो और कुछ एग्जांपल्स। तो ये याद रह गया, फोम, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटीर, वेलर, कैप्रोई। चलो इसको नाम देना है मुझे। तो पहले फंक्शनल ग्रुप एक CONH2, 1 2 3 4 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप के बाद सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, मतलब 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी साथ में है, तो वर्ड क्या यूज करेंगे हम? क्रोटोन। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं क्रोटोन। अमाइड के लिए क्या लिखते हैं? अमाइड, तो ये है क्रोटोनेमाइड। ठीक है। चलो यहां पर डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन टोटल कार्बन 1 2 3 4 और 5 है। 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? वेलर। फिर अमाइड, तो ये वेलर एमाइड है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 होता तो मैं नॉर्मल लिखता या फिर एज सच लिखता। सेकेंड लास्ट के ऊपर मिथाइल है, तो क्या लिखूंगा? आइसो वेलरेमाइड। क्लियर? तो ऐसे ही आप कॉमन नेम में सभी का नाम दे सकते हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये अभी एक साथ में आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एक बार आप देख लोगे, फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब नाम याद रह जाएंगे। थैंक यू।